हम शपथ लेती हूँ सस्ता खंदा रखूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ रखूंगी। सर सब बोल दिए है सर। अच्छा ठीक, पूर्वक प्रवाहन करूंगा। चलिए। सर 4 बार बोलवावल गई विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। अरे अभी और मैं भारत की प्रभुता बोले सर, बोलनी है तो। अच्छा बोलो बोलो। जिस पद को निवेदन करती हूँ करना। वैसे तो बिहार विधानसभा के भीतर जब शपथ ग्रहण समारोह होता है विधायकों का, तो उसमें शपथ पत्र को नहीं पढ़ने वाले लोगों का, शपथ नहीं पढ़ पाने वाले विधायकों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इस बार इस लिस्ट में से एक नाम बहुत उछाला गया मीडिया में, और वो नाम था विभा देवी। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा स्थापित करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ, अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। 237 नंबर विधानसभा क्षेत्र नवादा के विधायक हैं, और पहली बार नहीं दूसरी बार विधायक हैं। तो एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर इस बार वो नहीं पढ़ पाए थे तो क्या पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था? और अगर पिछले बार ऐसा हुआ था तो मीडिया कहाँ चुप बैठी हुई थी? ईश्वर से शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता अखंडता अछूत रखूंगी। जो मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उस पद के पालन करूंगी, श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं? तेज प्रताप का आपको पता है, फेमस है, उसमें भी मीडिया बना था। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम मीडिया में नाम नहीं आया जो अपना शपथ पत्र कभी नहीं पढ़ पाते हैं, और उसमें हम आपको पूरी लिस्ट देंगे, 1 दर्जन लोग ऐसे, और पूरे सबका हम वीडियो दिखा देंगे कैसे वो शपथ पत्र अपना नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उसमें कोई 1-2 नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। तो वो सारा नाम भी देंगे, चाहे फिर वो बीमा भारती हो, चाहे फिर वो भागीरथी देवी हो, चाहे फिर वो वीना भारती हो, कुंती देवी हो, गुलजार देवी हो, तेज प्रताप हो, अब्दुल रहमान हो, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो ये सारा लिस्ट भी देंगे और इन सबका हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। अब इस बार इसलिए हाईलाइट में हुआ ये विभा देवी का, क्योंकि वो पत्नी है किसकी? राजवल्लभ यादव की। राजवल्लभ यादव जी का मीडिया में अटेंशन इसलिए मिला क्योंकि उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा, रेप का चार्ज लगा, और इतने लंबे समय यानी कि लगभग 7-8 साल जेल में रहने के बाद उनको फाइनली बाइज्जत बरी कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा, और उनको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। अब कुछ बीजेपी के भी समर्थक हैं, कुछ बीजेपी के भी लोग हैं जो एलजेपी के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में चुटकुले ले रहे हैं कि ये तो प्रभाव है राजवल्लभ यादव का, कि कैसे राजवल्लभ यादव की पत्नी है कि वो ले ही नहीं पा रहे हैं, शपथ ही नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों विधायक बनाया गया है। तो फिर सवाल तो बीजेपी के ऊपर भी उठना चाहिए। सवाल बीजेपी पर ऊपर इसलिए उठना चाहिए क्योंकि बीजेपी की एक बहुत अच्छी नेत्री हैं भागीरथी देवी, और वो भी कभी भी अपना शपथ सही से नहीं पढ़ पाई है। वो वीडियो सबका नहीं अवेलेबल है, वीडियो 2015 का अवेलेबल है, 20 का अवेलेबल है और 25 का। 25 में तो वो जीती ही नहीं है, 15 और 20 2 का अवेलेबल है वीडियो, और दोनों में आप देख लीजिए, दोनों का वीडियो देख सकते हैं। एक में तो ये स्पीकर से ही उलझ गई कि हम 4 बार पढ़ लिए हैं, हम 3 बार पढ़ लिए हैं, फिर पढ़ें, बार बार पढ़ें। वो वीडियो आप देखने लायक है, वो खुद आप देख लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए ना। मैं भागीरथी देवी, पश्चिमी चंपारण रामनगर विधानसभा वो बोलने की आवश्यकता नहीं है।
मैं भागीरथी देवी। हाँ बोल रहे हैं हाँ, सर। बस जो मैं विधान भागीरथी देवी, रामनगर विधानसभा। हाँ, मैं वो ईश्वर बोलिए की क्या? शपथ लेती हूँ। बोलने की आवश्यकता नहीं है वो अपना वो बोलने की आवश्यकता नहीं है, चलिए ना। बोलो तो। मैं भागीरथी देवी योगदान सभा के सदस्य उम्मीदवार निर्वाचित हुई हूँ, हुआ हूँ। मैं शपथ लेती हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के पद पर प्रति हूँ सच्ची श्रद्धा से मैं निष्ठा पूर्वक से भाषण के निभाऊंगी। मैं भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता। बोले सर, बोलनी है तो। अच्छा बोलो बोलिए। मैं भारत की प्रभुता, मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ। सर सब बोल दिए हैं सर। अच्छा ठीक है, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दोबारा बोलिए। हाँ ठीक है, आ जाइए। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। चलिए सर 4 बार बोलवाओ गई। हो गई। जय का। अब भागीरथी देवी कौन है? भागीरथी देवी बीजेपी से विधायक हैं और 1-2 बार नहीं, लगातार 6 बार विधायक बन चुकी हैं। वो एकमात्र इलेक्शन 2005 का जो फरवरी में हुआ था वो सिर्फ हारी थी, अक्टूबर में फिर से जीत गई थी वो। और ऐसे विधायक को नहीं लेने आता है। लेकिन इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी विधायक को शपथ पत्र पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी नासमझ है, उसका कोई योगदान समाज में नहीं है, वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है भागीरथी देवी। भागीरथी देवी कौन है? भागीरथी देवी 1990 के दशक में सफाई कर्मी हुआ करती थी। 800 रुपये का मात्र वो उनका मेहनताना हुआ करता था। नरकटियागंज में वो सफाई कर्मी हुआ करती थी और उनके पति रेलवे में नौकरी करते थे। और उसी दौरान वो महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होता है या महिलाओं को अधिकार को लेकर के, या फिर जिस समय SHG के बारे में कोई सुना नहीं था, उस समय ये इस तरह का काम करना शुरू करती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइमलाइट में आती है। फिर वो साल 2000 में बीजेपी इनको टिकट देती है। अब एक ये भी डिबेट है कि लालू यादव के बारे में कहा जाता है पत्थर तोड़ने वाले को जो है वो विधायक बना दिया। हालांकि वो गलत था, क्योंकि पत्थर तोड़ने वाली जो भगवतिया देवी थी वो 1960 में उनको जो है वो लोहिया जी ही उनको आइडेंटिफाई कर चुके थे। वो बात हो रही है कि लोकसभा का सीट जो देने वाले हैं, लोकसभा का टिकट देने वाले लालू यादव जी हैं। तो पहली बार विधायक पहले भी बन चुके, कई बार वो चुनाव लड़ चुकी थी। तो यहाँ पे सफाई कर्मी को जब बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी ने विधायक बनाया, तो इनका भी सवाल उठना चाहिए, इनके ऊपर भी, इनको भी सम्मान दिया, तो ये भी तो बोला जाना चाहिए कि एक सफाई कर्मी को टिकट दिया बीजेपी ने। फिर उसके बाद ये साल 2000 का चुनाव जीतती है। लेकिन अगला चुनाव जो 2005 के फरवरी में होता है, वो ये चुनाव हार जाती है। और ये जनती है, जीत रही थी शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था उस समय, SC के लिए रिजर्व महादलित कम्युनिटी से आती हैं ये। तो 2005 में फरवरी वाला 2000 का चुनाव जीतती है, 2005 में फरवरी में हार जाती है, लेकिन अक्टूबर में जैसे ही होता है वो फिर जीत जाती है ये। उसके बाद 2008 में परिसीमन हो जाता है। 8 में परिसीमन होता है तो इनका विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया जाता है। SC बचता नहीं है, SC का विधानसभा क्षेत्र ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने चली जाती है और 2010 में भी जीतती है, 15 में भी जीतती है, 20 में भी जीतती है। यानी कि ये एकमात्र चुनाव हारी है फरवरी 2005 का। अब जरा गेस कीजिए, इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड भगवती देवी का, और इनको 2025 में बीजेपी टिकट नहीं देती है। अब हो सकता है कि भागीरथी देवी के लिए कुछ अच्छा बीजेपी ने सोच रखा हो सकता है, उनको गवर्नर बनाए या कुछ भी बनाए, क्या बनाए वो तो समय ही बताएगा। लेकिन 5-5, 6-6 बार विधायक बनने के बाद, लगातार विधायक बनने के बाद, पार्टी के प्रति समर्पित रहने के बाद, इस बार उनको विधायक का टिकट नहीं दिया तो उन्होंने विद्रोह नहीं किया अपनी पार्टी के खिलाफ या कुछ भी नहीं बोला उन्होंने पार्टी के खिलाफ, पार्टी के लिए काम करती रही। तो उनको क्या सम्मान मिलता है वो तो समय बताएगा। लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को आप
कमतर नहीं आ सकते हैं, जबकि ये अपना शपथ पत्र कभी नहीं पढ़ पाई है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है 2019 में, और पद्मश्री दिया गया है, इन्होंने जो महिला के उत्थान के लिए काम किया था अनपढ़ होने के बावजूद, इसी के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। तो हो सकता है बीजेपी अभी कुछ और भी इनके बारे में सोच रखी हो, इनके भविष्य के बारे में। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि विभा देवी कोई अकेली औरत नहीं है जिनको कि शपथ पत्र पढ़ा नहीं जा रहा है। आप 2020 का उनका शपथ देख लीजिए, 2020 में वो आरजेडी से जीती थी, उसमें भी वो नहीं बोल पा रही है, उसमें भी उनकी एक सहयोगी बोल रही है और उसको पीछे से ये भी रिपीट कर रही है। आप खुद वो वीडियो देख लीजिए। तो विभा देवी हो गई, भागीरथी देवी होगी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बीमा भारती का ही देख लीजिए वीडियो, कोई सा भी। बीमा भारती लगातार 15 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, इस बार तो बाहर ही गई है, 15-20 का दोनों का देख लीजिए, दोनों में वो नहीं पढ़ पा रही है। मैं की शपथ लेती हूँ, मैं निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं की प्रभुता और प्रताप अक्षुण्ण रखूंगी। मैं तथा पद के मैं ग्रहण करने वाली हूँ। मैं अभियान का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। उसके अलावा 2015 में आप वीणा भारती करके एक विधायक थी, उनका देख लीजिए। कुंती देवी का आप देख लीजिए। मैं कुंती देवी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित किया हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा, कि मैं विधि द्वारा सत्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और रखूंगी अछूता प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का पूर्वक पालन करूंगा। आप गुलजार देवी का देख लीजिए। जिस निर्वाचित हुई हूँ उससे हम शपथ लेती हूँ, श्रद्धा अखंडता रखूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, रखूंगी। जिस पद के लिए हम निर्वाचित हुई उसको निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगी। 2020 के चुनाव में भी ऐसे ही आप एक और व्यक्ति थे, अब्दुल रहमान, अररिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, वो भी नहीं पढ़ पाए। वो तो पूरा का पूरा उनको वो किया गया, प्रॉम्प्ट किया गया, तब जाकर के वो पढ़ पाए। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो कि नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब आनंद सिंह नहीं है, आनंद सिंह के बारे में कहा जाता है बिना देखे पढ़ लेते हैं। तो अरे उनको रटवा दिया जाता है, पढ़ना तो उनको भी नहीं आता है, रटवा दिया जाता है, रट करके अपना जा करके पढ़ देते हैं। क्या पता इस बार भी नहीं आ रहे हो क्योंकि रटा हुआ भी नहीं हुआ हो, तो वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ मुद्दा ये था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विधायक को इस बात के लिए सिर्फ नहीं ट्रोल किया जाना चाहिए क्योंकि वो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई है, और मीडिया
इस तरह से एक तरफा किसी एक को टारगेट करके जिस तरह से इस बार किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है कि अच्छी विधायक आगे चल करके बनी, हो सकता है कि बुरी विधायक भी बने, कुछ भी हो सकता है। 2 बार टर्म पे जीती है तो आप उनको सम्मान तो करना पड़ेगा। वो बात और है कि हाँ नहीं पढ़ी लिखी है तो वो एक डिमेरिट तो है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।